दोस्तों आज के डिजिटल दुनिया में जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो हमारे स्मार्टफोन, कार्स, स्मार्ट वॉचेस और इवन मिलिट्री एप्लीकेशंस में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। लेकिन जीपीएस का असली में एक्चुअली काम क्या है, ये कैसे काम करता है और आज के टाइम में जीपीएस टेक्नोलॉजी में क्या कुछ नया हुआ है, नया क्या एडवांसमेंट हुआ है, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जीपीएस के बारे में फुल डिटेल्स में कवर करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आज के डेट में क्या और नया हुआ है। जीपीएस तो वैसे आप लोग जानते ही होंगे, सुनते हुए भी आ रहे हैं और इसको यूज भी करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ नया हुआ है, उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, काम कैसे करता है, एक एक चीज हम लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे। वीडियो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, समझने के लिए साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। और पीसी बिल्ड एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस को अगर देखना है, प्रैक्टिकली वीडियो देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पर एक से एक वीडियो हम लोग लेकर के आ रहे हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जीपीएस एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज जीपीएस। तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जो लोकेशन ट्रैकिंग, मैपिंग और टाइमिंग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है आज के डेट में। अब हम बात करते हैं जीपीएस का ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जीपीएस को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डेवलप किया था और इनिशियली ये सिर्फ मिलिट्री के लिए ही बनाया गया था, लेकिन 1980 में पब्लिक यूज के लिए बिल्कुल ओपन कर दिया गया। आज के टाइम में ये नेविगेशन सिस्टम स्मार्टफोन, एविएशन, शिपिंग और साइंटिफिक रिसर्च में यूज हो रहा है और बहुत ही बड़ी मात्रा में यूज हो रहा है। अब हम बात करते हैं असल सवाल का जवाब में, यानी कि जीपीएस काम कैसे करता है। तो जीपीएस काम करता है सैटेलाइट सिग्नल के माध्यम से। जीपीएस सिस्टम में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, फिर अपने आप सैटेलाइट समझ में आ जाएगा। आपको थोड़ा सा बारीकियों से समझे, वीडियो को छोड़ करके ना जाएं, इससे पूरा हर पॉइंट क्लियर होगा। पहला है उसके अंदर स्पेस सेगमेंट, यानी कि सैटेलाइट का। जीपीएस के 24 सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। ये सैटेलाइट अपनी एग्जैक्ट पोजीशन और टाइम सिग्नल कंटिन्यूअसली ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है कंट्रोल सिस्टम, यानी ग्राउंड स्टेशन। ये अर्थ पर इंस्टॉल ग्राउंड स्टेशन होते हैं जो सैटेलाइट की हेल्थ और पोजीशन को मॉनिटर करने का काम करते हैं। और तीसरे नंबर पर होता है यूज सेगमेंट, यानी कि जीपीएस सर्विस आप किससे ले रहे हैं। ये वो डिवाइस है जो जीपीएस सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है, जैसे कि आपका स्मार्टफोन हो गया, कार्स हो गए, स्मार्ट वॉचेस हो गए, ड्रोन्स हो गए और नेविगेशन डिवाइसेस हो गए। जीपीएस रिसीवर जो होता है वो कम से कम 4 सैटेलाइट के सिग्नल को प्रोसेस करता है और फिर ट्रायंगुलर मेथड को यूज करके एक्यूरेट लोकेशन जो है डिटरमाइन करने का काम करता है, तब जाकर के एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता लगती है। इसके पीछे की टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है जो काम करती है, तब हमें आराम से लोकेशन का पता लगता है। अब हम बात करते हैं जीपीएस पोजीशनिंग टेक्निक की, कि टेक्निक क्या होती है, ये समझेंगे और भी ज्यादा क्लियर होगा। तो जीपीएस ट्रैकिंग के अलग अलग टेक्निक यूज करता है जो एक्यूरेसी और एप्लीकेशंस के बेसिस पर डिफर करता है। जैसे पहला है स्टैंडर्ड जीपीएस, यानी स्टैंड एलोन जीपीएस। ये बेसिक जीपीएस ट्रैकिंग है जो सिंगल रिसीवर और सैटेलाइट के सिग्नल का यूज करता है। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 5 से 10 मीटर होती है, यानी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है, ज्यादा एरियाज को ये कवर करके आप बताता है कि यहां से इतने दूरी के अंदर ही हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता। इससे अगला जो होता है वो है डीजीपीएस, यानी डिफरेंशियल जीपीएस। इसमें ग्राउंड बेस्ड रेफरेंस स्टेशन का यूज किया जाता है जो सैटेलाइट के सिग्नल को और ज्यादा एक्यूरेट बनाने का काम करता है। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 1 से 3 मीटर तक की होती है, यानी कि अच्छा एक्यूरेसी इसके अंदर निकल करके आती है। किन किन एप्लीकेशंस में यूज होता है अगर हम लोग समझें तो ये सर्वेइंग में, एग्रीकल्चर में और मैरीन नेविगेशन में इसका यूज होता है। इसके बाद जो अगला है वो है आरटीके, यानी कि रियल टाइम काइनेमेटिक्स। इसमें हाई प्रिसिशन जीपीएस सेंसर का यूज होता है और रियल टाइम एक्यूरेसी डाटा का यूज किया जाता है। इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है, इसकी एक्यूरेसी सेंटीमीटर्स के अंदर आती है, यानी कि बहुत ही माइनर के अंदर जो है ये एग्जैक्ट लोकेशन बताने का काम करता है। एप्लीकेशंस की बात करें कि किस में यूज होता है, तो ये यूज होता है ड्रोन्स के अंदर, ऑटोनोमस व्हीकल्स के अंदर और कंस्ट्रक्शन या फिर मिलिट्री के अंदर यूज होता है। ड्रोन को आप देखते होंगे जहां से उड़ा है, अगर ऑटो पे डाल देते हैं और उसको रिसीव करने की कोशिश करते हैं तो एग्जैक्टली वो वहीं पे आता है। ऑटो रिटर्न अगर डालते हैं वहीं पर आकर के वो रुकता है जहां से वो गया था, जहां से वो फ्लाई किया था। तो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट ये होता है। इसके बाद होता है एजीपीएस,
यानी असिस्टेड जीपीएस। ये स्मार्टफोन और इंटरनेट बेस्ड जीपीएस सिस्टम होता है जो मोबाइल टावर्स और वाईफाई सिग्नल का भी यूज करता है। एक्यूरेसी की बात करें तो ये अर्बन एरियाज के अंदर थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस करता है, लेकिन रूरल एरियाज के अंदर थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। एप्लीकेशंस की बात करें किसमें यूज होता है तो ये मोबाइल फोन्स में यूज होता है और इमरजेंसी सर्विसेज में ये यूज होता है। तो ये तो देखा आपने टेक्निक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि लेटेस्ट एडवांसमेंट क्या है, जीपीएस के अंदर क्या एडवांस हो रहा है। तो आज के टाइम में जीपीएस में कई नए इनोवेशंस हो चुके हैं जो एक्यूरेसी और एफिशिएंसी को और भी ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, जिसमें पहला है जीपीएस थर्ड। ये नेक्स्ट जेन जीपीएस है। ये न्यू जनरेशन जीपीएस सैटेलाइट है जो बेटर एक्यूरेसी, स्ट्रॉन्गर सिग्नल और एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करने का काम करता है। ये 5 टाइम ज्यादा एक्यूरेट है पुराने जीपीएस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होता है। दूसरे नंबर पर है मल्टी फ्रीक्वेंसी जीएनएसएस यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। आज के जीपीएस डिवाइस सिर्फ यूएस जीपीएस सैटेलाइट ही नहीं बल्कि रसिया के ग्लोनस, यूरोप के गैलीलियो और चाइना के बिडाओ सैटेलाइट के सिग्नल को भी सपोर्ट करने का काम करता है, जिससे जीपीएस ट्रैकिंग और भी फास्ट और एक्यूरेट हो गया है। आज के डेट में बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट हो गया है क्योंकि सारे जो सैटेलाइट है, सारे देश की जो सैटेलाइट है सभी को सपोर्ट कर रहा है। यही रीजन है कि दिन पर दिन और भी ज्यादा एक्यूरेट होता जा रहा है। अगला है एआई प्रोसेस जीपीएस नेविगेशन। अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जीपीएस ट्रैकिंग को और भी ज्यादा स्मार्ट बना रहे हैं। गूगल मैप और एप्पल मैप में आपको देखने को मिलता है ये एआई का यूज करके रियल टाइम ट्रैफिक और रूट प्रेडिक्शन को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि पहले ये रूट को देख लेते हैं और प्रेडिक्शन आपको दे देते हैं कि ये रूट कितना बिजी है और आपको कितना टाइम लग सकता है। ये सब कुछ एआई की वजह से हो रहा है। और अगला जो है वो है क्वांटम जीपीएस, जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी होने वाली है। क्वांटम जीपीएस एक न्यू कंसेप्ट है जो सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं होगा और सुपर एक्यूरेट पोजीशनिंग प्रोवाइड करने का काम करेगा। फ्यूचर में ये मिलिट्री और स्पेस मिशन के लिए जो है इसको यूज किया जाएगा और बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहने वाला है। अब हम बात करते हैं जीपीएस के फायदे और नुकसान के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जीपीएस के फायदे के बारे में। सबसे पहला फायदा, एक्यूरेट लोकेशन ट्रैकिंग हो जाती है, यानी कि किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिल जाती है। दूसरा फायदा है नेविगेशन और असिस्टेंसी का काम करता है, जैसे गूगल मैप हो गया, जीपीएस डिवाइस से सफर बिल्कुल आसान बना देता है। बहुत ही ज्यादा यूज होने लगा है सफर में, आप भी करते हैं, लेकिन कभी कभी ये जब गलती करता है तो बड़े हादसे भी हो जाते हैं। उसे ही और एक्यूरेट करने की कोशिश की जा रही है, दिन पर दिन टेक्नोलॉजी को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो घटनाएं हुई हैं पिछला वो सब ना हो। उसके बाद है इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जीपीएस के थ्रू पुलिस, एम्बुलेंस और डिजास्टर रेस्क्यू फास्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लीट मैनेजमेंट यानी व्हीकल्स, लॉजिस्टिक्स कंपनीज जीपीएस का यूज करके अपनी डिलीवरी को ट्रैक करने में और भी ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी और भी बेहतर ढंग से वो ट्रैक कर सकते हैं। ये सारे तो इसके फायदे हैं। अब हम नुकसान की बात करते हैं। पहला नुकसान सिग्नल लॉस का, यानी कि अंडरग्राउंड हो गया या फिर टनल्स और डेंस फॉरेस्ट के अंदर जो है जीपीएस का सिग्नल वीक हो सकते हैं, वहां पर प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम, जीपीएस ऑन होने से स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी खत्म होती है। इसके अलावा प्राइवेसी कंसर्न की बात करें तो जीपीएस ट्रैकिंग से आपका जो पर्सनल लोकेशन है, जो डाटा है, वो मिसयूज हो सकता है। ये सारे इसके नुकसान हैं। बाकी कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में जीपीएस सिर्फ नेविगेशन के लिए नहीं बल्कि सिक्योरिटी, रिसर्च और डेली लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। हर नए जीपीएस अपग्रेड के साथ हम और भी एक्यूरेट लोकेशन ट्रैकिंग और बेटर कनेक्टिविटी देख रहे हैं। फ्यूचर में क्वांटम जीपीएस और एआई बेस्ड ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस करेगा, जिसकी वजह से लाइफ और भी आसान होती चली जाएगी। तो दोस्तों, ये था जीपीएस के बारे में, जो कि सारी नॉलेज में देने की कोशिश किया हूं। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।